वेलकम एवरीबडी। आज का टॉपिक वीकली अपडेट्स होंगी। 13 टू 19 जुलाई की रीडिंग है। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होंगे। सो आपने अपने लिए या किसी और पर्सन के लिए जो कि वर्गो स्टार साइन से हो या सन मून राइजिंग हो देख सकते हैं उसके लिए ये रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। वर्गोस 13 टू 19 जुलाई। वर्गोस अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है रिलेशनशिप बेसिस। इंस्पिरेशन है, या ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, या आप किसी अपॉर्चुनिटी है, या आपका जो मैरिड हैं रिलेशन में हैं उनको रिलेशनशिप में कुछ नया करने की ख्वाहिश है, नेक्स्ट लेवल ना, और पैशंस भी हैं, एडवेंचर्स करने की ख्वाहिश भी है। मगर क्या है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप बेसिस पे काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं और नॉस्टैल्जिक भी हैं। अगर साथी साथ नहीं है और अगर साथ भी हैं तो डर लगा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, या आप खो ना दें, या रिलेशनशिप में किसी किस्म की प्रॉब्लम, जैसे कि आपका कोई कार्मिक फेज़ है या आपकी कोई बुराई है उसकी वजह से कोई इशू ना आ जाए, या जो लोग सिंगल हैं उनको यही हो रहा है कि नया जो रिलेशन आप बनाएंगे वो अच्छा बन जाए, बुरा ना बने, पता नहीं कब बनेगा, बनेगा तो टेंशन वाला ना हो। तो समहाउ आपको जो है ना थोड़ा सा सफरिंग सी आ रही है। जो लोग मैरिड हैं, कनेक्शन में हैं, उनको भी थोड़ी बहुत सफरिंग है रिलेशनशिप में, और हर बात को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और स्लीपलेसनेस है, नींद भी अच्छे से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या वही बात है कि घबराहट सी है किसी बात को लेकर। तो लेट्स सी 13 to 19 जुलाई वर्गो। ओके, दिस इज गुड। बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर सोचते आ रहे हो। नेगेटिव अटैचमेंट्स भी साथ साथ चली आ रही हैं। कुछ लोगों का कार्मिक फेज वाकई है, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो है, और टेम्पटेशन भी बहुत ज़्यादा है रिलेशनशिप में। मगर वही बात है कि नेगेटिव अटैचमेंट जो हैं वो साइड बाय साइड चलती आ रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फील कर रहे हो आप लोग ना। अच्छा जी, किसी ने बार बार रिक्वेस्ट की है कि मैम आप वही वाला पैटर्न दोबारा से शुरू करें रीडिंग का जो पहले हुआ करता था, यू वर्सेस देम वाला। हमें हमारी एनर्जीज़ भी जाननी है, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें हमारी एनर्जीज़ नहीं जाननी है, हमारे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ओनली जाननी है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें हमारी भी जाननी है, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि हमें अपने रिलेशन को कैरी ऑन कैसे करना है। हर एक को तो मैं खुश नहीं कर सकती, मगर मैं खुद भी थोड़ा सा बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो जी फॉर द चेंज, और सबकी रिक्वेस्ट थोड़ी थोड़ी करके पूरी कर लिया करे बंदा, तो ठीक है। तो आज मैंने थोड़ा सा पुराना पैटर्न जो है उसको कैरी ऑन किया है। आप मुझे बताइएगा कि ये ठीक है या जो पहले रिसेंटली कर रहे थे वो ठीक था। 13 to 19 जुलाई वर्गो लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर वर्गो। ओके वर्गो, आपकी भी एनर्जी ऐसे है जैसे कि आप शादी नहीं हुई तो करना चाह रहे हैं, या कर ली है तो निभाना चाह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव अटैचमेंट्स जो हैं वो आपको फील होती आ रही हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े अपसेट रहे हैं, या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस कुछ रही हैं जिसकी वजह से आप अपसेट चले आ रहे हैं, और मतलब कुछ है था जो आपको बॉदर कर रहा है। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज ऐसे हैं कि दे स्टिल लव यू, या बहुत ज़्यादा मोहब्बत और चाहत। हाँ, अगर एक से ज़्यादा चॉइसेस हों तो इनकी एनर्जी ऐसे है जैसे कि इनको आपको चूज़ करना है, या प्योर लव चाहिए, प्योर कनेक्शन चाहिए। आपकी तरफ लव ट्रायंगल है तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें प्योर लव देंगे, प्योर चाह देंगे, और लव ट्रायंगल में इनको चूज़ करेंगे। तो समहाउ ये चाहते हैं कि आप इनको इम्पोर्टेंस देना। तो
और इनको चैलेंज में यही आ रहा है कि रिलेशनशिप को बैलेंस बनाना है, प्योर लव में लेके जाना है, चाहे इनकी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो, या मैरिज हो चुकी है तो उसको निभाना है, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्टिव वाइब्स देनी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, ये कुछ इस तरह से सोच रहे हैं। बट अगर आप लोगों का रिलेशन अभी वो मैरिज रिलेशन इस तरह का नहीं हुआ है तो ये ऑफकोर्स इसी तरह से सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह का किया जाए जिससे रिलेशन में बैलेंस आए, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो सकें, इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो सके, प्योरिटी हो, और हाँ, रिलेशनशिप बेसिस पे अगर आप लोगों के इश्यूज़ हैं जो कि आपको फील भी हो रहे हैं तो ये इश्यूज़ भी फिक्स करने की बड़ी शदीद ख्वाहिश है जो कि आप दोनों की साइड से मुझे दिखाई दे रही है। तो इस हफ्ते के एतबार से यहाँ पे स्टार साइंस में देखा जाए तो यहाँ पे साजिटेरियस है, जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है, फिर यहाँ पे एरीज, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई अगेन, लिब्रा, टॉरस, कैंसेरियन और जेमिनाई अगेन, वर्गो और कैप्रिकॉर्न अगेन, ये स्टार साइंस आए हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइंस, लेट्स सी वर्गोस, आपकी फीलिंग्स तो कम्प्लीटली यू आर इन लव ना, आप किसी इंसान को बहुत स्पेशल जानते हो या जिसके साथ लिंक कर रहे हो उसको बहुत स्पेशल जानते हो। कुछ वर्गोस की लाइफ में दो पीपल हैं, दो तरह के पर्सन हैं। एक पर्सन वो जिसकी वजह से ज़िंदगी कंप्लीट होती है, बच्चे होते हैं या एक मतलब हाई रिगार्ड्स जिसको इंसान देता है। एक वो इंसान जो पहले से जिसके साथ लिंक रहे हैं, उसके लिए भी इमोशंस हैं, उसके लिए भी केयर है, मगर उसके लिए एक्सप्रेशन कम हो गए हैं। और एक इंसान जिसको आप स्पेशल जानते हैं, हाई रिगार्ड्स देना चाहते हैं, गालिबन वो बहुत हसीन है, मतलब दूसरे जो एक्स है आपका, जिससे आप पहले लिंक थे, उतना वो हसीन नहीं है, सॉरी वो इंसान जो सेकंड है, सॉरी जो इंसान आपकी लाइफ में पहले से था, मतलब जो कि अब सेकेंडरी हो गया, वो इंसान इतना हसीन नहीं है जितना ये इंसान हसीन है जिसको आप स्पेशल और हाई रिगार्ड्स देते हो, स्पेशल जानते हो, हाई रिगार्ड्स देते हो। तो कुछ इस तरह की वाइब्स भी हो सकती हैं उन लोगों की लाइफ में जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन या लव ट्रायंगल में हैं, वर्गोस, उनकी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा जी, अब अगर आप लव ट्रायंगल में नहीं हैं तो फिर मैं ये कहूँगी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो मदर हैं, वो आपके लिए बहुत स्पेशल हैं, इंक्लूडिंग फॉर योर लव लाइफ ना। आप इस वजह से बहुत ज़्यादा उनकी कंसर्न कर रहे हैं। आपके बच्चों के पेरेंट हैं, मतलब आपके बच्चों की माँ है या बाप है, जो भी पर्सन है, उसके लिहाज से आप उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल जानते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जो प्लेस रखता है शायद वो और कोई नहीं रखता। बहरहाल इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो अब आपके दिल में मस्ती है, चाहत है, मोहब्बत है। आप थोड़ा सा बनना संवरना, मतलब खुद को भी ज़्यादा एबल बनाना चाहते हो अपने पर्सन के लेवल का, क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आप उनके लेवल के नहीं हैं, या एटलीस्ट आपको उनसे थोड़ा अपर होना है, ज़्यादा और बेहतर होना है। आपके अंदर ये अर्ज है। जबकि आप जो हैं अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली सोचते हैं। आपको लगता है आप भी सेंसिटिव हो रहे हैं उनको लेकर, बट वो जो हैं आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, लविंग और केयरिंग हैं, एनिमल लवर हैं, इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं, या ह्यूमनिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और पोइट्री करना या फिर बच्चों के साथ कनेक्शंस उनका बहुत स्वीट लविंग है, और अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह करने वाले इंसान हैं, नेचर लवर हैं, या फिर एटलीस्ट उनको जो है आपको फील होता है कि वो एक साइकिक एनर्जीज़ उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इस वजह से आपका और उनका टेलीपैथिक सिस्टम जो है या कनेक्शन जो है वो बहुत बना रहता है, जैसे कि याद बहुत आना, ये चीज़ होती रहती है। बट आपको लगता है कि नहीं, आपको अपनी मोहब्बत को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए जिस तरह से आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत है। यू डोंट वांट टू डू दैट। क्या गालिबन कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अभी आपकी वो स्टेज नहीं है कि आप अपनी मोहब्बत का एग्जैक्ट उस तरह से इजहार कर सकें, अपनी चाहत का इजहार कर सकें, मगर आपके दिल में मोहब्बत भरी पड़ी है। अगर आप सिंगल हैं तो ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि कोई लव मेकिंग हो, रिलेशन बने, और लव मेकिंग या रिलेशन बनाने के लिए बहुत अपसेट भी होते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, और आप जो हैं एक प्योर रिलेशन चाहते हैं, जो कि सभी चाहते हैं, और एक्स के बेसिस पे आपके दिल में मोहब्बत चाहत ज़रूर है, मगर आपको लगता है कि नहीं जी, मुझे उसके बेसिस पे अभी कोई खास एक्शन नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी आपको लगता है आपने बहुत कर लिया और अपने दिल को, अपने मन को आप समझा लिया है आपने।
तो इस हफ्ते में आपके जो एक्शन है वो कम्युनिकेटिव है, मतलब आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली बातचीत करना है तब भी, या आप इनडायरेक्टली मतलब हिडन एक्टिविटीज़ करनी है तब भी, मतलब आप कोई ना कोई एक्शन में ज़रूर है अपने रिलेशनशिप को बनाने की खातिर। और आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा कमाल का है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि यूजिंग योर सोर्सेज ना, चाहे आपको ट्रिक लगा के सोर्सेज बनाने पड़ रहे हैं या यूज़ करने पड़ रहे हैं, चाहे आप डायरेक्टली यूज़ करो, मगर आपके अंदर एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट है कि यू विल डू समथिंग स्पेशल फॉर योर रिलेशनशिप, मतलब आप कुछ क्रिएट करने की एफर्ट कर रहे हैं अपने रिलेशन में, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, आपकी एनर्जीज़ में इस तरह की वाइब्स दिखाई दे रही है। मौका मिलेगा तो तब भी फ़ायदा उठा लोगे, चूकोगे नहीं। तो इस हफ्ते के अतबार से आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये एक फेरी टेल जो लैंड होता है ना उसमें हैं रह रहे, मतलब इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक, लविंग, केयरिंग हैं, ठीक है। उनकी बात करें जो रिलेशन में हैं, जो मैरिज में हैं, जो कनेक्शन में हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके लिए, और वो डटी हालात भी आते रहते हैं, स्वीट लविंग के हालात भी आते रहते हैं, और ये सोचते रहते हैं ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करेंगे, वैसे भी करेंगे, ठीक है। ये सब बेशुमार विशेज़ हैं और आपसे आपके लिए बहके से जो है ना वो रहते हैं, और मूड स्विंग होते रहेंगे इनके, मतलब हफ्ते में हर रोज़ के हिसाब से इनके नए इमोशंस डेवलप करेंगे। ख्वाब वगैरह ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इनकी इंट्यूशंस, इनकी सिक्स सेंस बहुत गहरी है, मगर या तो ये डिस्टेंस में है या ये ट्रैवलिंग प्रोग्राम है, मतलब फ्यूचर बेसिस पे भी सोच रहे हैं कि आपके साथ ऐसा करना है, वैसा करना है। दे वांट टू एक्सप्रेस, ये अपनी फीलिंग्स को फुली ओपन करना चाह रहे हैं आपके ऊपर ना। और ये जो है ओवरऑल देखा जाए तो मुस्तकबिल के बेसिस पे ओपन करना चाहता है कि आने वाले वक्त में हमने क्या करना है, ठीक है। और ये एनर्जी ऐसी नहीं है कि जिसमें ये और आप अकेले हों, इसमें ऐसे है जैसे कि मम्मी डैडी, फैमिली, बच्चे, कोलीग्स वगैरह, या काम, जॉब, जो भी सिस्टम है, हर चीज़ को इन्वॉल्व करके फ्यूचर में हमने क्या करना है, इस तरह से ये प्लान कर रहे हैं। और इनको उम्मीद ये है कि आप खुद अप्रोच करेंगे या आप खुद इनको जवाब देंगे या इनसे बातें करेंगे और ये फिर खुल के बोल देंगे, इन्हें मौका मिल जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप की इनकी वाइब्स हैं। हाँ, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि आपके पर्सन के पास कई चॉइसेस मौजूद हो सकती हैं और हर इंसान के पास होती हैं, मगर इनको जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो किसी और के लिए नहीं हैं। इनको पता है इनके एक्सेस रिटर्न करेंगे, इनको पता है जिनके साथ ये नो कांटेक्ट हुए हैं वो रिटर्न करेंगे, इनको पता है कि आप इनके बारे में सोच रहे हो, और इनको ये भी समझ है कि आने वाले वक्त में इन्होंने क्या करना है आपके साथ, और ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। और ये उसके अलावा ट्रैवलिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं इनकी लाइफ में चल रहे, खुद करें या इनकी फैमिली में कोई कर रहा हो, फ्रेंड्स में कोई कर रहा हो, मगर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है उस चीज़ को लेकर। उसके साथ साथ ये इंसान जो है, अगर आपके पर्सन जो है कारोबारी बंदे हैं, मतलब जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो ये जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स में है। तो इनको इस हफ्ते में बेनिफिट्स मिल रहे हैं कुछ ना, ऐसे फ़ायदे जो इन्होंने पहले काम किए या डील किया उसकी बेसिस पे इन्हें इस हफ्ते में फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इनका रुझान आप ही के ऊपर है और दुनिया में मतलब हर बाकी सारे काम छोड़ के बैठे, नहीं, दे आर क्वाइट बिजी, और ये जो है अपने दूसरे मामलात को भी अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी एनर्जी ये बता रही है कि अगर ये जॉब वगैरह करते हैं तो ये काफ़ी जॉब में भी बिजी हैं, मगर ये एक मल्टी टास्कर काइंड ऑफ अ पर्सन है, मतलब कि ये रिलेशन में भी कमिटमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगाएंगे, और मैरिज हो चुकी है तो बिल्स पे करना, लाइफ को बैलेंस करना, ससुराल में का, बच्चे, आप, मतलब हर तरह से मेंटेन और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, ये अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर रहे ये भी। क्योंकि इनको लगता है ज़िंदगी को प्रैक्टिकल लेके चलना चाहिए। अगर इनके जज्बात हैं, इनकी सपने हैं, इनकी कुछ ख्वाहिशात हैं आपको लेकर, तो ये उस पर प्रैक्टिकल वर्क करना है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव की हद तक नहीं फिर रखना चाहते, इनको लगता है करके साबित करना है।
या वाकई जो सोच लिया, ठान लिया, फील करते हैं उसको पूरा करना है। इनकी एनर्जी इस तरह की है, ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल। तो ये सिर्फ ख़याली पुलाव की हद तक नहीं होगी। तो ये इंसान जो हैं ये एक, अगर आपके स्पाउस हैं तो बहुत अच्छे स्पाउस इस हफ्ते में साबित होंगे। अगर ये आपके स्पाउस थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके साथी की तरफ से आ रही है तो आपके साथी जो हैं आपके साथ कमिटमेंट निभा रहे हैं। हाँ, एक्सेस के बेसिस या जो भी थर्ड पार्टी है उसके बेसिस पे भी कंसर्न करेंगे, मगर आपके साथ एक अच्छी इनकी ना डील है, खासतौर पे अगर ये आपके साथ मैरिड हैं या आपके साथ कमिटेड हैं तो। और अगर ये कहीं और किसी और के साथ मैरिड हैं तो ये बात जहन में रखिएगा कि ये इस बारे में भी आपको थोड़ा सा मतलब देंगे कि भाई मैं बिज़ी हूँ, मेरी मैरिज हुई हुई है, थोड़ा सा इस बारे में मेरा ख्याल करो, ठीक है। ये इस तरह से भी कह सकते हैं क्योंकि ये इंसान अपनी सारी कमिटमेंट्स निभाना चाहेंगे। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आपका रिलेशन में वापस कनेक्शन आ सकता है। एक तो आप भी कोशिश करें, एक आपके पर्सन भी हैं, ये ऐसे पर्सन नहीं है जो आपको छोड़ के फटाफट निकलेंगे, ये ऐसा रिलेशन भी नहीं है। ऐसी एनर्जीज़ में ऐसे पर्सन जो होते हैं वो स्लो स्टडी तो हो सकते हैं मगर ये जल्दी टाटा बाय बाय नहीं करते हैं, या फिर ये इंसान जो होते हैं टाटा बाय बाय करते ही नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हाँ, आपके पर्सन अगर बिजी हैं, वो कह रहे हैं कि आई एम हियर, आई एम देयर, तो ये ना समझे कि ये बहाने लगा रहे हैं। इनकी एनर्जी में कोई बहाना इस हफ्ते में मुझे नहीं नज़र आ रहा। ये वाकई जेन्युइनली ऐसा कह सकते हैं और वाकई होंगे भी बिजी ना, ये चीज़ है। और वैसे भी इनकी लाइफ में इस हफ्ते में काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, ये किसी भी अंदाज में हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड, मम्मी डैडी, बच्चे, कुछ भी ना। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी, सिंगल पीपल, आपके जो आप जिस पर्सन को लेकर रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान काफ़ी बिजी पर्सन है, फैमिली ओरिएंटेड है और वो काफ़ी कल्चर्ड है। आप कहें कि वन नाइट स्टैंड हो, टाइम पास हो, वो चीज़ इसको समझ में एग्जैक्टली नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, अगर आपको रिलेशन बनाना होगा, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग पीपल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस हफ्ते में। या फिर आपकी फैमिली में कोई इंसान हो जो आपकी लव लाइफ बनाने में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है, ये भी चीज़ है। बहरहाल सिंगल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते में मौजूद रहेंगी। सो लेट्स सी आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेज आपके लिए क्या हैं 13 to 19 जुलाई। Virgos, love interest, love messages for Virgos. We are one, इनको लगता है कि भाई हम तो एक ही हैं और ये ऐसे भी है जैसे कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव इन्हें समझ आते हैं, मगर वही बात, उतार चढ़ाव होने के बावजूद दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक कि भाई अभी निकल लेगा। ये इंसान लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में सोचते हैं और अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस किसी रीज़न से है, बेवजह नहीं है। द टाइमिंग इज़ नॉट क्वाइट राइट नाउ। इनको लगता है वक्त जो है अभी हमारे ग्रिप में उस तरह से नहीं है, स्लो एंड स्टडी चलना है, वेट 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 ना। और देखते हैं, दिस पर्सन इज़ इन योर लाइफ टू टीच यू अ स्पिरिचुअल लेसन। सो इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल लेसन के तौर पे आए हैं, या ये इंसान आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल लेसन के तौर पे आया है, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे से मैच्योर हो रहे हैं। आई वॉन्ट टू विन यू, ये आपको अचीव करना चाहते हैं, आपके साथ गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके ज़रिए से इनकी तारीफ़ हो या इनको अप्रिशिएट किया जाए, इनका कॉन्फिडेंस बहाल हो सके, समथिंग लाइक दैट। एंड लेट्स सी मोर। आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन माई लाइफ एंड डिसीजन, या आपके साथ जो रिलेशन है उसके बेसिस पे काफ़ी सोच रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में आपके लिए क्या गुंजाइश है या मज़ीद क्या बेहतर करना है, डिसीजन मेकिंग क्या करनी है। ये रिफ्लेक्ट मतलब सोच विचार बहुत ज़्यादा हो रही है। आई एम टेकिंग टाइम टू हील एंड मेडिटेट, इनकी लाइफ में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हील एंड मेडिटेट करें, मगर इनके अंदर ज़िद है। ये इंसान इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये ग्राउंडेड पर्सन है। ग्राउंडेड पर्सन जो होते हैं वो नफ़ा नुकसान देख कर चलते हैं, ठीक है, इसलिए ये बहुत जंपी नहीं होते कि जल्द से जल्द फैसले करेंगे। एंड आई लव योर सेंसिटिव ब्यूटीफुल हार्ट, इनको आपकी सेंसिटिविटी, आपकी लविंग नेचर, आपकी केयरिंग नेचर बहुत पसंद है। इन्हें पता है कि आप इन्हें मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं। सो लेट्स सी, चाहे आप एक्स हैं इनके, चाहे आप करंट पार्टनर हैं,
मगर इनको अंदाज़ा है इस चीज़ का। पर इनकी ज़िंदगी में मोहब्बत ही सिर्फ एक चीज़ नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने सोचना है। इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को और ये टाइम को वेस्ट करना पसंद नहीं करते, बहुत प्रैक्टिकल हैं। शादी हो गई है तो निभाएंगे, नहीं हुई है तो वही करनी है टाइम पास करके, मतलब इन्हें बेहतर नहीं फील हो रहा। 13 to 19 जुलाई, लेट्स सी कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपने मज़ीद डिटेल में लव रीडिंग देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग, या फिर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। ओके जी, सो देर इज़ द जजमेंटल वाइब्स इन द बैकग्राउंड। सो दिस सीम्स लाइक कि आपको कुछ अवेकनिंग मेच्योरिटी आई है, कुछ अपनी गलतियाँ, कुछ दूसरों की गलतियाँ। तो ये एनर्जी जो होती है ये बाय गॉड होती है, मतलब कि इंसान खुद से नहीं सीखता, ये कुदरत सिखाती है। अवेयरनेस तभी आती है जब इंसान को ऊपर वाला समझाए। तो ये सच खुल के सामने आया या कुछ आपने हकीकत को समझा, एक्सेप्ट किया, और इसके बाद एक नया फेज़ होता है रिकन्सिलेशन का या फिर नई जर्नी का, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल हुआ। सो इस हफ्ते में स्टार साइंस में जो है वो है जनाब स्कॉर्पियो, लियो, कैप्रिकॉर्न एंड देन हियर इज़ द टॉरस। सो इस हफ्ते में आप जो हैं काफ़ी लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में, पर्सनली काफ़ी लीड कर रहे हैं, ड्रेसिंग का ख्याल, हेल्थ का ख्याल कर रहे हैं, जो मतलब डाइट करना, एक्सरसाइजेस करना, इस तरफ रुझान होगा, थ्रिल क्रिएट करना, लीड करना, कोई बोल्ड एक्शन लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसके अलावा ये है कि अचीवमेंट्स तो हैं, डोमिनेट भी आप करें, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे सकता इस हफ्ते में, मगर थोड़ा सा एटीट्यूड भी है। तो समहाउ जो भी आपके गोल्स हैं उनको लेकर आप जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करने वाले इस हफ्ते में। और उसके साथ साथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग पीपल्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस हफ्ते में। करियर में ये कि अगर आप एक से ज़्यादा जॉब्स वगैरह कर रहे हैं तो कभी ऑन कभी ऑफ, मतलब आप अपने करियर को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आपको कभी भी इमरजेंसी वाले अंदाज में रहना पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा ये कि फ्लैक्सिबल मूड और बार्गेनिंग मूड, ये चीज़ रखनी पड़ेगी। एफर्ट ज़्यादा है इस चीज़ के साथ क्योंकि लाइफ इज़ नॉट वेरी बैलेंस्ड ना इन अ करियर वे, तो आपको बैलेंस करने के लिए एफर्ट तो करनी पड़ेगी। तो आप मल्टीपल चीज़ों को एक साथ करें, मतलब एक जॉब करते हैं तो ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको डील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पेपर वर्किंग कर रहे हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा जॉब्स कर रहे हैं तो वही बात है कि टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मगर आप काफ़ी कमिटेड हैं अपनी जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, और जो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा है। बस कोशिश कीजिएगा कि पार्टनरशिप बैलेंस की बुनियाद पर हो। और फाइनेंशियल में ये देख रही हूँ कि पैसे तो हैं, आ भी रहे हैं, मगर आपको स्ट्रगल है, पैसों के लिहाज से थोड़ी बहुत स्ट्रगल है। और ये इस तरह से है कि कुछ लोग चैलेंज क्रिएट करते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो चैलेंजिंग हो जाते हैं, किसी को करारा जवाब देना पड़ जाता है, खामोश कराना पड़ता है, और कुछ हमें खामोश कराते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि फाइटर की तरह आपको रहना है। फाइनेंशियल मैटर्स में आपको फाइटर की तरह अपने जो है ना डिफेंस करना है, ठीक है। ये चीज़ हो रही है। आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि जो है जितना है जैसा है उसमें सर्व करना, उसमें रहना, सर्वाइवल जो मूड है उसको रखें ऑन ना। जैसे कि आपके रिलेशन में कॉम्प्लिकेशंस हैं, जॉब इशू है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, सपोर्ट नहीं है, साथी साथ नहीं है, दूर रहता है, कोई भी रीज़न हो, बट आपको बर्दाश्त करना होगा। आपको ये जो भी हार्डशिप चल रही है आपके रिलेशनशिप में उसको आपको बर्दाश्त करना होगा। उसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, जो भी मामलात हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हो गए, तो आपको उसमें भी कुछ चीज़ें रखनी है, कुछ चीज़ें छोड़नी है। मतलब लाइफ इज़ लाइक 50-50 नॉट 100 ना। तो 50-50 वाला मार्जिन है, उसके हिसाब से आपको भी चलना है, ठीक हो गया। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते में और क्या पॉसिबल है वर्गोस। कंपैशन, प्यार, मोहब्बत, चाहत मिल रही है, गालिबन आप भी दूसरों को देंगे। एंड सेलिब्रेशन है, किसी किस्म की सेलिब्रेशन या कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग गाइज वर्गोस। होपफुली आपको रेजोनेट करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।